हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय, जो कि आपके आगामी प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे, लाइक इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पर्पस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक कोट से करेंगे। इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू अ स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। दिस इज द कोट गिवन बाय द नेपोलियन हिल्स। आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो लोन और ग्रांट्स देता है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को। कभी कभी ये पूछ देता है कि वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ, तो आपको होगा वर्ल्ड बैंक जो है IBRD प्लस IDA, ये दोनों को मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जुलाई 1944 में हुआ था। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मलपास। अगला देखते हैं, अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF। IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएस में है। इसकी भी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही हुई थी, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945। वर्तमान में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट है WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है इन रेगुलेशंस ऑफ द ट्रेड को। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसके जो वर्तमान में मेंबर हैं वो 164 मेंबर हैं और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है WHO। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे कोविड के समय लाइमलाइट में रहा। लगभग हर लोग WHO का नाम सुने होंगे। तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं इसके टेड्रोस अधानोम हैं। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WMO। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसका स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसका स्थापना 1919 में अंडर लीग ऑफ नेशन के तहत किया गया था। पर्पस था टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इन फिलीपींस। इसकी स्थापना हुआ था दिसंबर 1966 को। वर्तमान में जो मेंबर हैं इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो 68 हैं और यह एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट देखते हैं NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ड्यूरिंग 6th ब्रिक्स समिट हुआ था, जो कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत इसका गठन किया गया और इसका स्थापना जुलाई 2014 को हुआ था। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे KV कामत और इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना। आपको इसमें याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना में है। कब इसका स्थापना हुआ था, जुलाई 2014 को हुआ था, ड्यूरिंग 6th ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। दैट्स इट। और एक चीज़ और याद रखना है इसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं वर्तमान में 8, जो कि दिया है इसमें। पहला चाइना, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा रसिया, पांचवा तजाकिस्तान, 6th उज्बेकिस्तान, 7th इंडिया एंड 8th पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जो है
एससीओ का मेंबर 9 जून 2017 को बना था। तो इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करने से पहले 6 और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन किया, तब इसके टोटल मेंबर बन गए 8। आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है एससीओ से रिलेटेड, इंडिया ज्वाइन द एससीओ इन विच ईयर? तो आंसर विल बी इन 2017। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है और इसका स्थापना हुआ था 1985 अर्थात दिसंबर 1985। और एक चीज़ याद रखना है, सेक्रेटेरिएट काठमांडू में नेपाल में है लेकिन इसका स्थापना ढाका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आसियान, हमेशा न्यूज में रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल मेंबर इसके हैं 10, हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान का स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत किया गया था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। बेसिकली ब्रिक्स इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज, जिसका स्थापना 2009 में किया गया था। और अभी हाल ही में 12th ब्रिक्स समिट जो कि 17 नवंबर 2020 को कंक्लूड हुआ, जो कि वर्चुअली रसिया के द्वारा होस्टेड किया गया। सो ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है कि 12th ब्रिक्स समिट का वर्चुअली होस्ट किसने किया? सो आंसर विल बी रसिया। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो 13th ब्रिक्स समिट होगा उसको होस्ट कौन करेगा, इसका होस्टिंग का एक सीक्वेंस पैटर्न है। अगर इस बार रसिया ने किया है, देखिए इसका जो लेटर है उससे आप होस्टिंग पैटर्न आप जान सकते हैं, ये एक सीक्वेंस में चलता है। इससे पीछे अभी ये रसिया है, दिस इज रसिया, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। देर आर टोटल 5 कंट्रीज इन द ब्रिक्स एंड इससे रसिया से पहले ब्राज़ील किया था और रसिया के बाद इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका। सो दिस इज द सीक्वेंस जो कि होस्टिंग कंट्री का है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है RCEP, काफ़ी लाइमलाइट में रहा है इस बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि जिसका ड्राफ्टिंग हुआ था 2011 में बाली इंडोनेशिया में, बट साइन जो है वो अभी हाल ही में 15 नवंबर 2020 को हुआ था और भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत ने RCEP से अपना हाथ वापस खींच लिया है और भारत इसका मेंबर नहीं बना है। इसके जो टोटल मेंबर कंट्री हैं वो आसियान के 10 कंट्री प्लस इसके 5 मेजर ट्रेड पार्टनर हैं। और जो 5 मेजर ट्रेड पार्टनर कौन कौन हैं? आसियान के जो टोटल कंट्री हो गए आपको ये दिख रहे हैं, ये जो मेंबर हैं ये आसियान के हैं। और मेजर ट्रेड पार्टनर लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो टोटल 10 + 5। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। कभी कभी मोटो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं मोटो आपको बता रहा हूँ। इसका स्थापना हुआ था 1945 में और ये कनाडा में स्थापित किया था। कनाडा के एक क्यूबिक शहर है, वहाँ इसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कनाडा के क्यूबिक में हुआ था, बट इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात इन शॉर्ट WWF। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1961 में हुआ था